हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन हॉस्पिटल्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। मैं टोटल 30 इंस्ट्रूमेंट यूज्ड जो हैं इन हॉस्पिटल वो डिस्कस करूंगी आपके साथ। और ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स के लिए भी पूछ लिए जाते हैं। जो भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स होने होने वाले हैं और जो भी हो रहे हैं अभी, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि हमें काफी बार फोटो दिखा दिया जाता है और पूछा जाता है कि ऑप्शंस में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये। और काफी जो ऑप्शंस होते हैं वो सिमिलर भी लगते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस चीज के लिए यूज होता है। तो चलिए जान लेते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और जो कि आपको एग्जाम के लिए काफी सहायक होने वाले हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है एडसन थंब फोर्सेप। ये एक फोर्सेप जैसा दिखता है और इसके जो एंड होता है उस पे टूथ होते हैं, तो ये टूथ फोर्सेप जैसा दिखता है। इसको बोलते हैं एडसन थंब फोर्सेप। तो फ्रेंड्स, ये जब ऑपरेट करते हैं सर्जरी के दौरान ये होल्ड करने में मदद करता है डेलिकेट टिश्यूज को। सेकंड है हमारा बैबकॉक फोर्सेप। इसका भी जो एंड है वो एकदम अलग दिखता है और ये हमें डिफरेंशिएट कर देता है बाकी दूसरे फोर्सेप से। तो बैबकॉक फोर्सेप को हम किस लिए यूज करते हैं? इसको लेप्रोटोमी या एब्डोमिनल सर्जरीज के लिए यूज किया जाता है मेनली, और ये डेलिकेट टिश्यू को होल्ड करने के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एलीज फोर्सेप या एलीज टिश्यू फोर्सेप। तो ये एलीज में हमारा जो एंड होता है जिसको होल्डर बोलते हैं, उसमें टूथ होते हैं और ये अलग से इस टाइप का दिखता है, जो मैंने अलग से एक पिक्चर दिखाई हुई है आपको। इस फोर्सेप को हम सर्जरी के दौरान जब स्लिपरी टिश्यू या स्लिपरी ऑर्गन होते हैं उनको कैच करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि उनको अच्छे से होल्ड किया जा सके। नेक्स्ट हमारा आता है वल्सेलम। वल्सेलम जो होता है उसका एंड एलिस जैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा उससे बड़ा साइज में और थोड़ा सा टिल्टेड होता है। और ये जो है गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए यूज किया जाता है, सर्विक्स को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है आर्टरी फोर्सेप्स। आर्टरी फोर्सेप बहुत ही कॉमनली यूज होती है, मेनली हर जगह ही यूज होती है, अदर देन ओटीबी बहुत जगह यूज होती है। और ये इसका आर्टरी फोर्सेप नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसको ड्यूरिंग सर्जरी इसको आर्टरीज को ग्रेस्प करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम आर्टरी फोर्सेप पड़ा है। और ये काफी बार यूज होती है सर्जरीज में, तो बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी हमारे पास आती है राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप। इसका जो एंड होता है वो राइट एंगल की तरफ टिल्टेड होता है, तो इसीलिए इसको राइट एंगल बोला जाता है। ये फोर्सेप्स है जो ये सर्जरी के दौरान जब हम एक दूसरे से ऑर्गन को सेपरेट करते हैं या डक्ट्स को सेपरेट करते हैं या फिर ब्लड वेसल्स को सेपरेट करते हैं, उसके लिए यूज होती है। ये एकदम शार्प नहीं होती है बल्कि ब्लंट एंडेड होती है, ताकि कोई अननेसेसरी इंजरी ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है कॉचर्स फोर्सेप्स। कॉचर्स फोर्सेप आर्टरी फोर्सेप्स जैसी ही नजर आती है, एक स्मॉल आर्टरी जैसी, लेकिन डिफरेंस होता है इसका जो एंड होते हैं उसमें टूथ होते हैं। तो ये एक टूथ आर्टरी फोर्सेप जैसी नजर आती है, और ये दो टाइप की होती है, कर्व्ड और स्ट्रेट। तो ये मेनली अंदर जो सर्जरी के दौरान टिश्यूज या जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उनको कैच करने के लिए यूज होती है। और जो रिब रिसेक्शन सर्जरी में रिब्स को कैच करने के लिए यूज होती है, टू होल्ड द रिब्स। एंड इट इज मेनली यूज फॉर द जैसे आर्टिफिशियल रप्चर करते हैं कुछ मेम्ब्रेन्स का, तो उसके लिए भी कॉचर्स फोर्सेप यूज की जाती है। नेक्स्ट इज कॉटरी मशीन या इलेक्ट्रो कॉटरी। कॉटरी यूजुअली यूज फॉर ब्लड वेसल्स कोगुलेट करने के लिए यूज की जाती है, और टिश्यूज को भी बर्न करने के लिए और सेक्शन करने के लिए यूज की जाती है। तो इट्स गुड व्हेन अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है कभी स्मॉल ब्लड वेसल से, तो उनको कोगुलेट कर दिया जाता है कॉटरी मशीन से ड्यूरिंग सर्जरी। नेक्स्ट इज ट्रोकार। ट्रोकार है जो वो एक नीडल जैसा होता है, बिग नीडल, और ये बॉडी पार्ट्स में होल करने के लिए यूज की जाती है।
मेनली इन द लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, जब हम होल करते हैं और कैमरे की सहायता से सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, तो वो होल्स ट्रोकार और कैनुला से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट इज किडनी ट्रे, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, सब जगह ही यूज की जाती है, वार्ड्स, ओटी, आईसीयू, सब जगह ये ट्रे है वो यूज की जाती है। तो किडनी ट्रे मेनली यूज होती है टू कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल ड्यूरिंग द सर्जरीज, और किसी और जगह अगर यूज होती है तो वो भी मेनली वेस्ट मटेरियल के लिए ही यूज होती है। नेक्स्ट इज बीपी हैंडल, स्कैल्पल हैंडल, जिसको हम स्कैल्पल हैंडल भी बोलते हैं। तो स्कैल्पल को होल्ड करने के लिए यूज होता है, जो हमारे पास सर्जिकल ब्लेड होता है। एंड ये बीपी हैंडल इज, बीपी की फुल फॉर्म होती है बार्ड पार्कर, तो ये बार्ड पार्कर हैंडल है जो कि ड्यूरिंग द सर्जरी ब्लेड होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। देन डीवर्स रिट्रैक्टर, डीवर्स रिट्रैक्टर जो है ड्यूरिंग एब्डोमिनल एंड थोरेसिक सर्जरीज एब्डोमिनल वॉल को होल्ड करने के लिए, होल्ड बैक रखने के लिए यूज किया जाता है। देन चिटल्स फॉरसेप, ये तो बहुत लोगों ने देखी होगी, हर जगह यूज होती है टू टेक आउट द स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि कहीं बॉयलर है या फॉर्मलिन कैबिनेट्स हैं, या जो स्टेराइल ड्रम बहुत कॉमनली यूज होते हैं वार्ड या आईसीयू में, उनमें से जो भी स्टेराइल सप्लाई है वो निकालने के लिए चिटल्स फॉरसेप यूज की जाती है। उसके बाद आती है डॉयंस टॉवल क्लिप, ये जो हमारे ओटी में टॉवल्स यूज होते हैं पेशेंट को अनस्टेराइल एरिया को कवर करने के लिए, और दो टॉवल्स के बीच में क्लिप लगाई जाती हैं टू होल्ड देम सिक्योरली, तो उनके लिए डॉयंस क्लिप यूज की जाती हैं। इसके अलावा जो भी चीजें हमारे लिए फिक्स करनी होती हैं ओटी में, जैसे फिक्सिंग द डायथर्मी केबल्स या फिर सक्शन ट्यूबिंग्स, उनको फिक्स करना होता है एक जगह पे, तो उसके लिए भी डॉयंस क्लिप यूज की जाती हैं। नेक्स्ट इज डॉयंस रिट्रैक्टर, डॉयंस रिट्रैक्टर पेल्विक सर्जरीज में यूज किए जाते हैं, पेल्विक मसल और जो हमारी वॉल्स होती हैं पेल्विक मसल्स वॉल, उसको रिट्रैक्ट करने के लिए। देन कैट्स पो वॉकमैन्स रिट्रैक्टर, ये जो इनके एंड होते हैं वो एकदम कैट्स पॉ की तरह होते हैं, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा है कैट्स पॉज और या वॉकमैन्स रिट्रैक्टर। तो ये होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं टफ स्किन या फिर टफ फेशिया। देन लैंगनबैक रिट्रैक्टर, ये थायरोइडेक्टमी या फिर हर्नियोप्लास्टी में यूज किए जाते हैं, जो सुपरफिशियल मसल होती हैं उनको रिट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद आते हैं मायोज टावल क्लिप, ये भी टावल क्लिप्स हैं, और जो अनस्टेराइल एरिया होता है उसको कवर करके स्टेराइल फील्ड बनाया जाता है, उन टावल्स को हम फिक्स करते हैं मायोज टावल क्लिप से, या फिर जो भी हमारी लूज ट्यूबिंग्स होती हैं उनको भी फिक्स करने के लिए मायोज टावल क्लिप यूज की जाती हैं। देन है मॉरीज डबल एंडेड रिट्रैक्टर, ये दोनों तरफ से यूज किए जा सकते हैं, और these retractors are used to retract the strong structures like abdominal walls and muscles, and ये strong retraction के कारण एक wider space मिल जाता है surgery to perform। तो next है mosquito artery forceps और small artery forceps, ये आर्टरी फॉर्सेप्स जैसे ही होते हैं बट बहुत ही स्मॉल होते हैं, और इनका जो एंड होता है वो कर्व्ड या स्ट्रेट दोनों तरह का हो सकता है, और ये यूज किए जाते हैं सर्जरी के दौरान जब ब्लड वेसल्स कट हो जाते हैं, और उनमें छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं टू स्टॉप द ब्लीडिंग, या टू होल्ड द एंड ऑफ द एनी स्ट्रक्चर्स और डक्ट्स, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज नीडल होल्डर या मायोहेगर नीडल होल्डर, ये नीडल को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है ड्यूरिंग सूचरिंग। देन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये सेल्फ रिटेनिंग है, मतलब हमें इसको होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है ड्यूरिंग सर्जरीज, बट इसके पास अपना एक लॉक सिस्टम होता है जिसको हम जो टिश्यूज को रिट्रैक्ट करने के बाद लॉक कर सकते हैं, तो एक फ्री स्पेस देता है ड्यूरिंग सर्जरी, तो हमें इसको एक्स्ट्रा होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। देन है ईयर सिरिंजिंग, ये ईएनटी डिपार्टमेंट में ही मिलता है, इसमें क्या होता है जब ईयर में हमें
इरिगेशन की जरूरत होती है तो हम सलाइन या वार्म सलाइन से ईयर को इरिगेट कर सकते हैं इस सिरिंज के द्वारा। देन है आइरिस सीजर्स। ये एक स्मॉल सीजर होती है और ये आई सर्जरीज के दौरान यूज होती है। इसमें जो एजेस होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं और छोटे कट्स लगाने के लिए परफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज स्प्यूटम मग। बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत ही कॉमन है वार्ड्स और आईसीयूज में भी। तो ये पेशेंट को हैंडओवर किया जाता है स्प्यूटम कलेक्शन के लिए और इसको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट किया जाता है आफ्टर कलेक्शन। देन हमारे पास है रैम्पलेस स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप। जब सर्जरी की जाती है तो उससे पहले जो एरिया होता है क्लीन किया जाता है विद डिफरेंट सॉल्यूशंस जैसे बीटाडीन, स्पिरिट या फिर सेलाइन। तो उसको क्लीन करने के लिए हमें स्टेरलाइज जो कॉटन और गॉज पीसेस हैं वो चाहिए होते हैं और वो स्पंज होल्डिंग से हम क्लीन करते हैं। नेक्स्ट इज टंग होल्डिंग फोर्सेप। और ये जो फोर्सेप है जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये जो टंग या ओरल सर्जरीज होती हैं उसमें यूज किया जाता है टू होल्ड द टंग। इसके जो एंड होते हैं वो काफी स्मूथ होते हैं टू गिव अ सेफ प्रोटेक्शन टू द टंग। नेक्स्ट इज एन्यूरिज्म नीडल। एन्यूरिज्म नीडल होती है इसके ये सर्जरीज में यूज होती है टू होल्ड डेलिकेट स्ट्रक्चर्स लाइक ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो उनको कोई इंजरी ना हो इसीलिए इनके इसका जो एंड होता है काफी स्मूथ होता है, बट ये फर्मली उनको होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट है बोन चीजल। ये जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये बोन को कटिंग एंड शेपिंग के लिए यूज की जाती है ड्यूरिंग ऑर्थो सर्जरीज। इसके बाद आती है नोन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप। नॉन टूथ है इसीलिए इसके एंड पे टूथ नहीं होते हैं और ये आईलिड सर्जरीज में यूज की जाती है। इसके अलावा भी बहुत यूजेस हैं इस फॉर्सेप के। तो ये किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए यूज नहीं करी जाती बल्कि वाइड वैरायटी ऑफ सर्जरीज के लिए यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक थे मेरे आज 30 इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो आने वाले कमिंग जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है नर्सिंग ऑफिसर के वो देने वाले हैं। और फॉलो कीजिए मेरा नेक्स्ट पार्ट जो इंस्ट्रूमेंट का आने वाला है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, बाय बाय।